और 100 को आप डिवाइड कर दें 30 से, तो आपके दिन के तकरीबन 4 प्रपोजल आपके जाने चाहिए। अभी आपके 2-3 हो रहे हैं, तो अगर आप 3-4 अगर आप 4-5 करना शुरू कर दें, 4 प्रपोजल्स एवरी डे, तो वो 100 पूरे हो जाएंगे। जी। एंड यू शुड नेवर काउंट योर कनेक्ट्स। अगर आप काउंट करना शुरू कर देंगी, देन इट मीन्स दैट यू आर गोइंग बैक इन द पॉवर्टी माइंडसेट। ओके। बिकॉज ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि कनेक्ट्स नहीं होंगे या हम अप्लाई नहीं करेंगे तो हमें जॉब तो मिलेगी नहीं, तो गेम ओवर, दैट्स एंड ऑफ स्टोरी। वो जो 6 मंथ वाला भी आपका आइडिया अच्छा है, 6 मंथ के कनेक्ट्स के पैसे अंदर ही रखो, निकालने नहीं है। एक्चुअली असल में व्हाट हैपेंस इन रियलिटी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ वी इन्विजन इट। जिस तरह हम सोच रहे होते हैं अपने ह्यूमन ब्रेन से, वैसा होता जी। नहीं है। होता कुछ और है, बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, क्योंकि ये भी लोग रियलाइज नहीं करते चीजें। बिकॉज देयर इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट रियली इज हैपनिंग एंड व्हाट थ्योरी में जो बात हो रही है उसमें और प्रैक्टिकल में बड़ा फर्क है। जी। जी। अगर आपकी प्रोफाइल डेवलप्ड है और लेट्स से आपने कहा कि मैं अभी फिलहाल फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स मैं अभी फिलहाल के लिए $50 अपने अलग कर रही हूँ, ठीक है। हम्म। लेट्स से आपने 50 में से $25 खर्च किए और 10 दिन में आपके पास एक बजट, एक क्लाइंट आ गया $300 का, ठीक है। बजट क्या क्या? आपने $25 खर्च किए, 12 दिन आपने जी। जी। प्रपोजल भेजे, और आपके पास एक क्लाइंट आ गया $300 का प्रोजेक्ट लेके, जबरदस्त। और सही। आपने ठीक है। वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया और वो आपने डिलीवर भी कर दिया और सब कुछ हो गया। अब जी। आप, नाउ यू आर नॉट स्पेंडिंग मनी फ्रॉम योर पॉकेट एनी मोर। जी। आपने एक स्किल बेची, वो बिकी, जी। उसके पैसे आए। अब आप जो भी कनेक्ट खरीदेंगी वो उन पैसों से कटेंगे। जी। अब आपके इसके बाद जो कनेक्ट्स होंगे वो, मतलब आपकी जेब से नहीं खर्च हो रहे हैं, आपकी जेब से सिर्फ $25 खर्च हुए हैं। जी। तो आप 300 में से वो 25 निकाल दें, पीछे बचे $275। जी। $275 में से $75 आप अलग कर दें और आप उसको असाइन कर दें कि भाई ये मेरे कनेक्ट्स के पैसे हैं, या $50 आप कनेक्ट के लिए रख लें, बाकी $220 आप निकाल लें। सही। सो इफ यू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी, आपके पास कभी भी कनेक्ट्स के लिए पैसे खत्म नहीं होंगे। जी। सो इट्स लाइक दिस इज सच अ सिंपल थिंग टू डू, बट यस। हमारा माइंडसेट डिफरेंट तरीके से काम करता है। जी। हम कहते हैं कि बस थोड़ा सा काम करो, बहुत सारे पैसे बनाओ और सारे बाहर निकाल लो। सही। दैट्स एक्चुअली रॉन्ग, बिकॉज जी। हम, जी। आई डोंट नो, अगेन देयर इज, इट्स ऑल माइंडसेट। ये माइंडसेट की गेम है। इट हैज नथिंग टू डू विद योर स्किल, इट हैज नथिंग टू डू कि आपको जॉब नहीं मिल रही। अगर आप बिड करेंगे बहुत एग्रेसिवली तो जॉब क्यों नहीं मिलेगी। अगर आप 10 प्रपोजल भेज रहे हैं दिन के, तो मरे से मेरा अगर 10% कन्वर्जन भी है, तो एक बंदा तो आपसे पूछ ही लेगा कि हाँ जी आप क्या बेच रहे हैं एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू फॉर मी। यस। क्यों नहीं पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा। सही। So it's all your mindset. You have to change the way you think when you're working on Upwork. Otherwise, it will become difficult for you. पाकिस्तानी माइंडसेट काम नहीं करता अपवर्क के ऊपर। यू हैव टू गो इंटरनेशनल। सही। सो और टाइम दैट्स, भी काफी बच जाएगा। आरएसएस स्पीड से ना, वो मैं स्टार्ट करती हूँ। आप शुरू तो करें, उसके बाद आप मुझे खुद ही बताएंगे कि आपका कितना टाइम बच गया। सही। थैंक यू तो वेरी दिस मच। इज दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये तो स्टेप नंबर 1 है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा ओह। हूँ। अच्छा। Yeah, there are many steps you need to take in order to make your visibility even better and better and better on Upwork. सही। So much so that right now इस वक्त मैं जो बिडिंग कर रहा हूँ, मेरे पास मल्टी स्क्रीन सेटअप लगा हुआ है। There are 3 screens that I'm working at the same time connected to the same computer. So माशाल्लाह। one of the screens out of these 3 has been dedicated to the bidding process. एंड द ओके। रूल दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ कि वो जो स्क्रीन है उसके ऊपर बिडिंग बंद नहीं होगी और बिडिंग की स्क्रीन रिमूव नहीं होगी। सही। सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग एट द मोमेंट इज समथिंग दैट आई विल नेम इट एज लाइव बिडिंग। सही, जैसे ही जॉब आती है वैसे भी देख। Exactly. So आपको। for that, you need to become highly efficient and effective with 100% efficiency. It cannot be achieved. अगर आप खुद प्रपोजल लिखने बैठेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है एट दिस लेवल जो इस पे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। सही। सो अभी आप जो बिडिंग कर रही हैं दैट्स पैसिव बिडिंग। यू हैव टू अपग्रेड इट टू आरएसएस फीड एंड देन आपको जब बात समझ में आ जाएगी, यू हैव टू रिमूव द इमोशंस एंड देन यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्टेज व्हिच इज लाइव बिडिंग। सही। And the reason for live bidding is because the probability and the possibility of getting hired on a job becomes way much higher अगर आप urgent और live response दे रहे हैं। जी। Now again, हर एक के लिए ये possible नहीं है,
जी। स्पेशली फॉर दोज पीपल जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये इस तरह की पॉसिबिलिटीज नहीं है, बिकॉज दे कैन नॉट सिट फॉर 12 hours a day on their screen. हम्म। Anybody who can sit for a long period of time on their computer, they can do this. Everybody cannot do this. जी। So, in the end of this discussion, I would just say that you need to think bigger and think long term. लॉन्ग टर्म। जी। Yeah, think long term. क्योंकि ये अपवर्क ये ऐसे थोड़ी है कि आपको हर महीने $500 दे देगा and that's the end of it. No. इट्स अ वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस जिसको आपने इम्प्रूव करना है और बेहतर बनाना है, बिकॉज आपका गोल कोई आइडियल गोल खत्म थोड़ी हो गया आपका गोल कि जी $500 बना लिया और बस मेरी जिंदगी के सारे मसले हल हो गए. नो, आफ्टर आफ्टर यू आर डन विद $500 यू हैव टू गो टू $1,000. जी। After you're done with 1,000 you have to go to 2,000. After you're done with 2,000 you have to go to 4,000. जी। So it's a continuous effort जो आपने इसमें लगानी है और उसको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना पड़ेगा आपको. फॉर दैट यू हैव टू गो लॉन्ग टर्म. जी। सो आई होप आपको एक आइडिया आ रहा है एंड यू जी। कैन जी। अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूँ और उसका क्या मकसद है. जी। अब आप पूछ सकती हैं इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस. आपने लाइव बीडिंग की बात की, तो आप वीकेंड्स पे भी इस तरह ही कर रहे हैं लाइव बीडिंग? वीकेंड्स के ऊपर इस तरीके से होता है कि वीकेंड इज डिपेंड करता है. अगर मेरी कोई एंगेजमेंट नहीं है तो मैं तो कंप्यूटर पे ही बैठा हुआ हूँ. इफ आई हैव नो एंगेजमेंट आई विल कंटिन्यू टू बिड along with other things that I am doing, क्योंकि मैं एक काम तो नहीं कर रहा. I have multiple things going on. लोकल क्लाइंट्स भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं एट द सेम टाइम. फिर कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस भी चल रही होती हैं. तो इफ आई एम अवेलेबल देन आई डू इट. इफ आई एम नॉट अवेलेबल आई वुड नॉट केयर, बिकॉज अंग्रेज जो हैं वो वीकेंड्स पे काम करना प्रेफर नहीं करते. जी। दे जी। डोंट वर्क ऑन वीकेंड्स मोस्टली. सही। वो कहते हैं कि भाई पार्टी टाइम है, हमने सारा हफ्ता काम किया है, सो वी विल पार्टी. सो दे यूजुअली पार्टी, दे डोंट वर्क. बहुत कम ऐसे होते हैं जो जॉब्स आ जाती हैं वीकेंड के ऊपर, जो अर्जेंट बेसिस की जॉब्स होती हैं या उनको काम करवाना होता है या बहुत सीरियस क्लाइंट्स होते हैं. तो उस तरह की कोई आइडियल जॉब गिर जाए अगर और वो आपको मिल जाए और आप उसने अर्जेंटली उसको रिस्पॉन्स दे दें और आप हाईली रेलिवेंट हो, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि यू विल गेट हायर्ड इमीडिएटली. सो इट और डिपेंड्स. जो बूस्टेड प्रपोजल्स हैं, जी. उसको उसके लिए उसको आप कैसे देखते हैं कि हमें बूस्ट करना चाहिए अपनी जॉब्स को कि नहीं? अगर आप अर्जेंट लाइव बिडिंग को समझ गई हैं देन मेरा नहीं ख्याल कि आपको बूस्टिंग की जरूरत है. हाँ, एग्जैक्टली। यू डोंट नीड बूस्टिंग, बिकॉज देखे ना, क्लाइंट के माइंडसेट से सोचें कि क्लाइंट ने एक जॉब बनाई. अगर तो वो नया क्लाइंट है अपवर्क के ऊपर, तो वो जॉब बना के डाल के बैठ जाएगा और जॉब को देखता रहेगा कि यार अभी जवाब आएगा, अभी जवाब आएगा. और ऐसे जैसे ही जवाब आएगा वैसे ही वो देखेगा. सो बेसिकली यू हैव मोर चांसेस टू ऑफ गेटिंग हायर्ड विद न्यू क्लाइंट्स इन माइंड, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपीरियंस्ड ऑन अपवर्क. जो पुराना क्लाइंट होता है वो इस तरीके से बिहेव नहीं करता, वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है. वो जॉब डाल देता है एंड देन ही डज नॉट वरी. वो हर कुछ घंटे के बाद चेक करता है कि नए कौन से प्रपोजल आए हैं. So it's basically a different mindset. You have to understand the client mindset to acquire the job basically. एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे शायद ना इसकी वजह से भी टाइम लग रहा है कि मैं ना अपनी जितनी भी मेरी जॉब्स है ना, मैं उनका एक डिटेल ऑडिट रखती हूँ पास, कि किस तरह की जॉब थी और क्या हाई रेट था क्लाइंट का, बहुत अच्छे से। This is too much detail. You don't need to go into this much detail. इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको. You don't have to go in this much detail. ये इससे आपका टाइम जाया हो रहा है. इसमें आपको सिर्फ उतना करना है जितना आपको करने की जरूरत है. So what I mean by that is I have a list as well जिसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ. उसके अंदर मेरे पास सिर्फ सीरियल नंबर है कि सीरियल नंबर क्या है, डेट है, और अच्छा। जॉब का क्या नाम है, जॉब का टाइटल क्या है, लिंक। जॉब का अच्छा। लिंक क्या है, और कनेक्ट कितने खर्च हुए. दैट्स इट. इजी एंड सिंपल. सही। तो मैं इसको भी थोड़ा सिंपल करती हूँ। या दिस इज टू मच कॉम्प्लिकेशन, बिकॉज आप डेटा एनालिस्ट है ना, तो यू आर यूज्ड टू डूइंग दैट. डोंट डू दैट. जी। आप यू आर मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट फॉर योरसेल्फ. सीम्स लाइक। इसको करने के बजाय अगर आप लाइव बिडिंग करना शुरू कर दें तो यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स. मे बी सही, वो But भी ट्राई before करती हूँ। live bidding, you need to apply the RSS feed, you need to apply the advanced rules, and you need to apply the color coding. ये तीनों चीजें जब अच्छा, तक जो
अप्लाई नहीं करेंगी, यू विल नॉट बी एबल जी। टू लाइव बिडिंग। अच्छा, जो आपने एडवांस बिडिंग में जो रूल आपने जॉब्स को जो कलर कोडिंग की थी, आपने सिर्फ उसकी जो क्लाइंट ने पेमेंट बताई होती है जॉब पोस्ट करते वक्त, उसकी बेस पे की थी। तो हम यस। जब जॉब पे बिड करते हैं, हम तो कभी उस चीज को क्राइटेरिया नहीं समझते। लाइक क्लाइंट को पता ही नहीं होता कि कितनी वैल्यू है, वो तो हम बताते हैं बाद में कि इतना हमने आपको चार्ज करना है। तो वो फिर हम किसी पेज पे आते हैं, यानी क्लाइंट अक्सर बहुत लो भी लिखा होता है, कभी हाई भी लिखा होता है, तो उस बेस पे आपने उसको जॉब्स को किया हुआ था, सॉर्ट कलर कोड किया हुआ था। ओके, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। एक क्लाइंट ये कह रहा है दैट ही इज गोइंग टू स्पेंड $10 फॉर एडिटिंग वन इमेज, हम्म। सही है? हम्म। क्या मैं उस क्लाइंट को $2000 देने पे मना सकता हूँ? नेवर। बहुत रेम डिफरेंट है ना ये तो। तो फिर वो जॉब इररिलेवेंट हो गई मेरे लिए। सही। तो मैं उसको देखूंगा क्यों? क्योंकि आप ये समझ नहीं रही हैं, क्लाइंट के भी माइंडसेट होते हैं। जिस तरह जी। फ्रीलांसर का माइंडसेट होता है, जैसे आपने मुझसे बात की कि कनेक्ट्स बहुत खर्च हो रहे हैं, तो मैंने कहा आप पॉवर्टी माइंडसेट का शिकार हैं। जी। सो क्लाइंट्स भी पॉवर्टी माइंडसेट का शिकार होते हैं। कुछ लोग अपवर्क पे आते हैं इसलिए बिकॉज उनको $3 देने होते हैं पर आवर। सही। मुझे तो $3 नहीं चाहिए पर आवर, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सही। सो आई वुड नॉट बॉदर एंड डिलीट दोस जॉब। मुझे देखना भी नहीं है उस चीज को, मैं तो उसी चीज को देखूंगा ना जो क्वालिफाई करेगी। सही, समथिंग दैट, क्राइटेरिया ये है। यस, समथिंग दैट डज नॉट क्वालिफाई, उसको देखने का क्या फायदा है? आपका टाइम जाया हो रहा है। यू हैव टू बिकम एफिशिएंट बेसिकली। गुड। The more efficient you are, the higher your chances will be of getting hired. It's as simple as that. गुड। ठीक है, थैंक यू। सही। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, एंड दिस इज प्रूवन बाय एक्सपीरियंस। मतलब आई हैव एन एक्सपीरियंस ना, तो वो एक्सपीरियंस मुझे ये बता रहा है जी। कि मेरे जी। पास एक जी। क्लाइंट आया, उसने कहा कि मैं तुम्हें $150 दूंगा। मैंने उसको अपग्रेड कर दिया और अपसेल कर दिया, और उससे मैंने $300 निकलवाए। जी। जी। एक क्लाइंट मेरे पास आया, उसने बोला कि मैं आपको $600 दूंगा, उससे हमने $1700 निकलवाए। सही। सो बेसिकली बजट मैटर नहीं करता, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज रेलिवेंस। लेकिन व्हेन यू आर हंटिंग फॉर जॉब्स ड्यूरिंग दैट टाइम, चूंकि के आपको पता है कचरा ज्यादा होता है, ऐसे ही है। तो कचरे को तो आपको शुरू में ही फिल्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज बाल सफेद हो जाएंगे। सही। गुड हो गया। एनी क्वेश्चंस? नॉट सो फार, थैंक यू वेरी मच। आप मेरी वो वीडियोस देखें जाके, बिडिंग ऑन अपवर्क के ऊपर दोबारा से देखें और बहुत डिटेल में देखें दोनों वीडियोस। उसी जी। के जी। अंदर सारे आरएसएस फीड कैसे बनेगी, वो उससे पिछली जी। वीडियोस में आरएसएस फीड बनाना मैंने सिखाई है। जी। जी। और बिडिंग कैसे होगी और एडवांस रूल्स कैसे सेटअप होंगे, कलर कोडिंग कैसे होगी, सब कुछ उन वीडियोस के अंदर मौजूद है। जस्ट गो एंड वॉच दैट, अप्लाई दैट, एंड यू गुड टू गो। फिर आप अपना काम करें। और ये जो डिटेल्ड शीट्स आप बना रही हैं, डोंट डू दैट। जी। कीप इट इसको वेरी सिंप्लीफाई। सिंपल, कीप इट सो यस। सिंपल दैट सोचना ना पड़े। सही। फॉर मी टू अप्लाई अ सिंगल जॉब, अगर एक जॉब मैंने आइडेंटिफाई कर ली है, सबसे पहला जी। प्रॉब्लम तो आइडेंटिफिकेशन है ना, वो आरएसएस फीड सॉल्व करती है हमारे लिए। हाँ जी। तो वंस आई हैव आइडेंटिफाइड अ जॉब, कि मुझे नजर आ रहा है हाँ मुझे इस जॉब पे अप्लाई करना है, उसको आइडेंटिफाई करने के 5 मिनट के अंदर अंदर मैं वो जॉब अप्लाई भी कर चुका होता हूँ और उसको शीट के ऊपर नोट भी कर चुका होता हूँ। मैंने देखा आप पढ़ भी नहीं थे रहे, आपने चैट जीपीटी से कॉपी किया और जाके पेस्ट कर दिया। मैं बहुत सरप्राइज हुई थी, मैंने कहा इतना लेंथी काम को इतना क्विक क्विक कर लिया। या बिकॉज दैट्स एक्सपीरियंस ना, दैट्स ड्यू टू द एक्सपीरियंस। पढ़ना जरूरी जी। होता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू क्रिएट योर टेम्पलेट्स। एग्जैक्ट। सही। Because in my template, there is a portion for everything. There's a portion for client query. There's a portion for the command I'm giving the chat GPT. There's a portion for extra information. There's a portion for testimonials. And there's a portion for custom response. और वो custom response भी लिख के नहीं, voice typing के जरिए create करता हूँ मैं. जी। Because I don't have time. So time सही। efficiency is key. The more efficient you are, the higher their chances of being getting hired. जी। सही। ठीक है, जबरदस्त हो गया। जी। जी। चलें तो hopefully it was a fruitful session for you and anybody else who is going to listen to this session. Good luck to you in your Upwork journey, and थैंक once you यू। have applied all these changes that I have suggested to you, उसके 1 महीने जी। के जी। बाद क्या रिजल्ट आता है, you definitely share with me. और मेरे भी एग्जाम्स हैं फाइनल ईयर के, Yeah, लेकिन डेफिनेटली आई डू एंड गिव अ फीडबैक। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज जी।